सभी बहन भाई बेटा बेटियों को सावित्री मलिक उच्च विचारों की विरासत चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देखो बहन भाइयों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने लगी हूँ और आज हम कुछ बातें करेंगे। बातें का मेन टॉपिक क्या होगा भाई, समाज में आदमी के व्यवहार की जो बातें होती ना कि व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में व्यक्ति का। देखो भाई, वैसे तो पशु और इंसान में जो भी भेद होता है वो सिर्फ सामाजिक व्यवहार के ही कारण होता है। सामाजिक व्यवहार अगर सही है हमारा तो हम इंसान हैं। अगर सामाजिक व्यवहार हमारा बिल्कुल जीरो है तो फिर इंसान तो उसको कह ही नहीं सकते, उसको तो वो तो पशु ही बन जाता है। इसलिए सतयुगों से, पुराने टाइम से ही ये सामाजिक व्यवहार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। हर व्यवहार ऐसे, हर बात का ऐसे पहले से तय किया हुआ है भाई, ऐसे बोलते हैं, ऐसे पड़ोस में व्यवहार करते हैं, ऐसे माँ से व्यवहार करते हैं, ऐसे बाप से व्यवहार करते हैं, ऐसे बहन भाई से व्यवहार करते हैं। हर चीज़ के बारे में क्लियर कट सब कुछ बताते हैं हमारे बुजुर्ग, और जिसकी ज़रूरत हमने बचपन से ही पड़ती है। बचपन से ही जिन परिवारों के अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे आचार विचार हैं, वो इंसान अच्छे बन जाते हैं, अच्छा व्यवहार सीख लेते हैं। और उनमें भी कोई एक आधा ऐसा भी रहता जो मन से नहीं सीखे तो ऐसे बिल्कुल जीरो सा रह जाता, पशु की तरह ही रह जाता है। इसलिए व्यवहार समाज में बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है व्यवहार। वो व्यवहार के साथ मीठा बोलना, बोलचाल का जो तरीका हो वो भी सही होता है। वो उसके बिना भी इंसान कुछ नहीं है। अब मन से कितना ही भी अच्छा हो, किसी को मतलब व्यक्त नहीं करेगा, कोई बढ़िया शब्द नहीं बोलेगा तो किसी को क्या पता भाई ये कैसा है। तो इसलिए बोलना चालना, व्यवहार, व्यवहारिक बातें ये इंसान के जीवन के मुख्य पहलू हैं। इन पहलुओं को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें चाहिए बचपन से ही अपने बच्चों को व्यवहार के बारे में सिखाएं, छोटी छोटी बातें। आजकल के समाज में क्या हुआ है, पढ़ाई तो खूब ऊंची ऊंची करवा देते हैं और वो ना एकल परिवार में रहते हैं, जैसे मम्मी पापा। दूसरा रिश्ता तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। कभी कभी जाते हैं गांव में दादा दादी के पास, नाना नानी के पास या रिश्तेदारों के पास, थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर वो सारा व्यवहार नहीं सीख पाते। और बच्चे ऐसे पढ़ लिख के भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी चले जाते हैं, फिर भी उन्होंने व्यवहार नहीं आता। उनको ये नहीं पता लगता, उनको सारी उम्र बीत जाती है, उनको ये नहीं पता चलता कि भाई तुमने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये आज के समाज की मुख्य समस्या है। व्यवहार अगर आदमी का सही है तो वही आदमी सही माना जाता है। और कई तो ना अपने माँ के साथ कई बच्चों का इतना अच्छा वो होता, फ्रेंडली, सारी बातें डिस्कस करते हैं, बहुत मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। और कई बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, उनको व्यवहार नहीं आता, पढ़ाई पढ़ाई पे लगे रहते हैं और जो एक व्यवहार की बातें होती है वो नहीं सीख पाते। और रिश्तेदारों से भी नहीं बातें करते, कभी किसी को अच्छी तरह से मतलब खुल के बात नहीं करते। तो इसलिए व्यवहार समाज में बहुत ज़रूरी है। व्यवहार के बिना तो इंसान एक पशु के समान रह जाता है और बड़ी नौकरी, बड़ी ऊंचाइयां छूने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहला सुख तो यही होता है इंसान का कि जो हमें रिश्ते मिले हैं, पेरेंट्स के, दादा दादी के, रिश्तेदारों के, इनमें व्यवहार से रहे, सबको अच्छा लगे, सबके मन को भाए, वही इंसान अच्छा माना जाता है। लेकिन आज समाज में इतना पतन आ चुका है, इन चीज़ों को आज के बच्चे कोई मायने नहीं रखते।
और पहले टाइम ऐसा था, व्यवहार के और व्यवहार भी सही होता था। और आजकल के जो इंसान होते हैं वो भी बड़े कनिंग होते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार ही लगा लो, चाहे पास पड़ोस का ही लगा लो, कभी भी जो एक व्यवहारिक बातें होती हैं वो नहीं करते, इसलिए उनको व्यवहार का बच्चों को पता नहीं लगता, वो ना मिसगाइड कर देते हैं। एक हमारे समाज में ये भी गिरावट आई हुई है कि व्यवहारिक बातें नहीं बोलेंगे, उसके मुंह पे उसकी बोल देते हैं, उसके मुंह पे उसकी बोल देते हैं। और जैसे पुराने ज़मानों में होते थे लोग, चाहे पीठ पाछे भी वही बात बोलते थे और मुंह पे भी वही बात बोलते थे। तो इससे इंसान को ये पता लग जाता था कि भाई यही व्यवहार है समाज का, यही सिस्टम है। उस सिस्टम के पूरे पैमाने बन जाते थे कि भाई हमने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो तब ऐसा होया था, तो अब भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसके साथ ऐसा होया था, उसने ऐसे किया था, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज है ना, समाज में सब कुछ गड़बड़ा गया। क्यों? सही आदमी रहे नहीं, सही बात करने वाले रहे नहीं, वो मौका परस्त बात करते हैं। तो ये मौका परस्ती भी बहुत है ना गलत है समाज में। और धीरे धीरे ना आप लोगों से अनुरोध है, जो भी मेरी कैसेट देखे तो इन बातों पे ज़रूर ध्यान दे, अपने बच्चों का व्यवहार भी ऐसे कुशल बनाए कि भाई व्यवहार बहुत ज़रूरी है समाज में इंसान के लिए। और इधर उधर कुछ गलत हो रहा है उसको भी, अपने आप को भी कंट्रोल करके एक अच्छे इंसान का रोल करना चाहिए। और क्या बताऊं भाई है तो बहुत कुछ बताने के लिए, हाँ? और लेकिन एक जो वाणी होती है ना आदमी की, वो भी बहुत मायने रखती है जीवन में। देखो, बोलते हैं ना, कौआ किसका धन हड़े, कोयल किसको दे। एक मीठी बोली के कारण ही दोनों में इतना भेद। बाकी तो कोयल और कौवा देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कौवा जब काई 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 करता है छत पे, सब भगाते हैं। क्यों? उसमें अपशगुन फील होता है इंसान को। और कोयल बोलती है तो उस स्थान को बड़ा शुभ मानते हैं, भाई यहाँ तो कोयल बोली है, बड़ा खुशहाल एरिया है। तो ये वाणी भी इतना महत्व रखती है। वाणी के बिना जो भी ये समाज है, ये वाणी के कारण बना हुआ है। हम बढ़िया वाणी बोलेंगे, बढ़िया तरह बातें करेंगे, हर रिश्ते में ईमानदारी दिखाएंगे, हर रिश्ते के एक वो होता है, व्यवहार होता है, भाई कैसे बातें करते हैं, रिश्तेदारों से कैसे बातें करते हैं, बहन भाई आपस में कैसे बातें करते हैं, माँ बेटा कैसे बातें करते हैं। तो ये सब वाणी के द्वारा ही होता ना, वरना तो और कोई साधन नहीं ना। ऐसे ही ये अगर मीठी वाणी बोले, सबको सलीके से बोले, सबको राम राम बोले, नमस्कार बोले और पैर छुए बड़ों का, तो ये संस्कार है ना, ये बहुत ज़रूरी है समाज में। और ये सब दिल से अपनाए, सब इंसान अपने आप में डेवलप करें तो यहाँ समाज में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। और ये बैर विरोध नफरत, ये जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता ना आज का इंसान, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी अगर इंसान अपना व्यवहार सही रखे और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखे। तो ये सारी टेंशन इसी से पैदा हुई है, वाणी से और गलत व्यवहार से। तो ये गलत व्यवहार सही रखे इंसान, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान रखे। और सबसे बड़ी भक्ति और धर्म कर्म यही है कि भाई किसी को वाणी से भी कष्ट ना दे, ऐसी वाणी ना बोले किसी को चुभे, किसी की आत्मा को दुख दे, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। और कई बिल्कुल नज़दीक के रिश्ते में ऐसे होते हैं, कई पति ऐसे होते हैं इतनी कर्कश गंदी वाणी बोलते हैं कि वो औरत सारी उम्र खुशी नहीं हासिल कर सकती। कई पत्नियां भी ऐसी होती हैं, अपने पतियों को इतना गंदा बोलती हैं। कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को इतना कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो हम बचपन में थे तब हमारे टीचर पढ़ा करते कि ना, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो तो पहले बात को सोचता है और फिर बोलता है कि इसका कोई बुरा इफेक्ट तो ना हो, ये बात मैं बोलूँगा, तो पहले ऐसे मन में सोचता है,
सोच समझ के तब वो शब्द निकालता है। और जो मूर्ख होता है ना, वो पहले मुंह से निकाल देता है और फिर वो बोलता है। पहले मुंह से निकालता है और फिर वो सोचता है तूने क्या बोला है। तो ये बहुत गलत बात है। पहले मुंह से तो कुछ हमारे तो असंख्य विचारों दिमाग में आते रहते हैं। अगर वो सारे मुंह से निकालने लगे तो बहुत गलत हो जाएगा ना, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो भी हम बोले वो सोच समझ के बोलना चाहिए। और बोली के ऊपर है ना इतना वो टेंशन बन जाता है। आसपास जिसको भी हम बोलते हैं वो बोलते हैं ना, निकली ओठा चढ़गी कोठा। अगर एक बार कोई भी बात ओठ से निकल जाती है तो वो कोठे पे मतलब बहुत ऊपर चली जाती है समाज में, उस पर खुद का कोई नियंत्रण नहीं रहता। कहते हैं तीर से निकला कमान और जबान से निकली वाणी कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो भाई ये है, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और बढ़िया व्यवहार करना चाहिए समाज में। और जब हम किसी को टेंशन नहीं देंगे तो हमें वापस टेंशन नहीं मिलेगी। अगर हम किसी को टेंशन परोसेंगे, अपशब्दों का यूज करेंगे, तो बदले में वो घूम घूम के ब्रह्मांड की एक ऐसी व्यवस्था है जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें खुद मिलता है। तो कुछ टाइम के बाद वो हमने खुद झेलना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड बिहेवियर रखे और ज़बान पर कंट्रोल रखे और यही जीवन का मूल मंत्र है। बस आज तो मैं इतना ही कहूँगी। जय माता दी, सबको नमस्कार।